एक बार की बात है, रोहन और सुमन की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली में एक नया फ्लैट खरीद कर आए थे। आज उनका नए घर में पहला दिन था। घर में सब कुछ नया नया लग रहा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि ये फ्लैट हमें इतनी कम कीमत में कैसे मिल गया। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक फ्लैट की डोरबेल बजती है। सुमन दरवाजा खुलने जाती है। उनके पड़ोसी उनसे मिलने आए थे। नमस्ते जी, हम आप सबके पड़ोसी हैं। पता चला कि आज आप लोग शिफ्ट हुए हैं तो सोचे आपसे मिलने आ जाएं। हाँ जी, आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़े। पड़ोसी घर के अंदर आते हैं और थोड़ी देर बाद एक गंभीर बात छेड़ते हैं। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हो सकता है कि आप यकीन ना करें, लेकिन इस बिल्डिंग पर 100 साल की बूढ़ी चुड़ैल का साया है। वह हर रात को किसी न किसी औरत का भेष बदल कर आती है और लोगों को दरवाजा खटखटाती है। जो भी दरवाजा खोल देता है उससे रोटी और प्याज मांगती है। अगर कोई वह तरस खाकर रोटी और प्याज दे देता है तो वो रोज आने लगती है, और अगर किसी दिन उसे रोटी प्याज ना मिले तो वह अपनी असली रूप में आकर लोगों को मार देती है। इस बिल्डिंग में कई लोग ऐसे मारे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ के दाम सबसे कम है। हम सब अपना घर बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं होता है। देखिए, हम इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते। ये सब अंधविश्वास है। किसी ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई होगी ताकि बिल्डिंग के दाम गिर जाए और वो उस मौका का फायदा उठा सके। मुझे पता था कि आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आपने वो भीख मांगे वाली औरत का शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की? हमने पुलिस ने भी शिकायत की थी। पुलिस ने आसपास की कई भीख मांगने वाली औरत को पकड़ा भी था, लेकिन सूरत न मिलने के कारण छोड़ दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमने यहाँ फ्लैट लेकर गलती तो नहीं कर दी। अरे कोमल, तुम ही ना, कोई गरीब औरत भूखी होगी इसलिए रोटी मांगती होगी। इन बेवकूफों ने उसे ही चुड़ैल बना दिया है। आप लोग जाइए यहाँ से। पड़ोसी चले जाते हैं। ये जी, आज तो इस घर में हमारा पहला दिन है। मैं आज खाना नहीं बनाने वाली, आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए। आप दाल मखनी और पनीर मसाला मंगवा लीजिए। और हाँ, दुकान वाला से कहिए हरी चटनी और प्याज जरूर दे। दोनों बाहर से खाना मंगवाते हैं। खाना बच जाता है, जिसे राहुल फ्रिज में रख देता है। रात अच्छी जा रही थी, लेकिन तभी उस काली रात की शुरुआत होती है। अचानक से सभी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। सबसे पहले रीता के दरवाजे पर दस्तक होती है। रीता दरवाजे की झिरी से झांकती है और कटोरा पकड़े एक औरत को देखती है। उसे समझ आ जाता है कि यही चुड़ैल है। अरे मर गई रे, इस कमबख्त को आज मेरा ही दरवाजा मिला था। अब क्या करूं? खटखटाती रहे, दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। वो औरत आगे बढ़ती है और अब वो कोमल राहुल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। दरवाजे की आवाज से राहुल की नींद खुल जाती है। अरे इतनी रात को कौन आ गया? कोमल, जरा जाके देखना दरवाजे पर कौन है। मुझे बहुत नींद आ रही है, आप ही देख लीजिए। जी कहिए, क्या काम है आपको? मैं इस बिल्डिंग के वॉचमैन की पत्नी हूँ। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ, खाने तो बचा हुआ है, इसी को दे देता हूँ। अच्छा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी खाने लेके आता हूँ। वह फ्रिज से रोटियां और थोड़ी सब्जी लाकर दे देता है। इसमें रोटियां तो बहुत है, लेकिन सब्जियां थोड़ी बची हुई है। अगर प्याज है तो वही दे दो, उसी से काम चल जाएगा। कोमल ने प्याज और हरी चटनी मंगवाई थी, इसे वही दे देता हूँ। राहुल प्याज और हरी चटनी भी दे देता है। तभी वो औरत अजीब सी हंसी हंसने लगती है। जी क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना आप? मैं कल भी आऊंगी, मेरे लिए खाना तैयार रखना। वो औरत चली जाती है। कल भी आऊंगी, इसका क्या मतलब? अरे हम तुम्हारा कोई नौकर थोड़ी है जो तुम्हारे लिए रोज रोज खाना तैयार रखेंगे। अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा,
इस औरत की अकड़ तो देखो जरा। रीता ये सब अपने दरवाजे से देख लेती है और घबरा जाती है। हे भगवान, राहुल भैया ने ये क्या अनर्थ कर दिया। सुबह पड़ोसी राहुल के घर पहुंचते हैं। राहुल भैया, आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने आपको समझाया था कि रात में कोई औरत आए तो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दीजिए। ये जी, ये क्या सुन रहा हूँ, ये कब हुआ? अरे कोमल, इस बिल्डिंग की वॉचमैन की पत्नी रात को आई थी खाना मांगने। फ्रिज में रखा हुआ खाना मैं उसे दे दिया, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं राहुल भैया, हमारे बिल्डिंग में तो कोई वॉचमैन है ही नहीं। डर के मारे कोई वॉचमैन यहाँ रुका ही नहीं है। अरे मर गई रे, ये आपने क्या कर दिया। रीता भाभी ने हमें समझाई थी, फिर भी आपने ये गलती कैसे कर दी। अरे उसने मुझे बोले कि वो वॉचमैन की पत्नी है, इसलिए मैंने उसे खाना दे दिया। क्या उसने आपसे प्याज भी मांगी थी? हाँ, सब्जी कम थी, रोटियां ज्यादा थी, इसलिए उसने कहा प्याज है तो दे दो, इसलिए मैंने बचा हुआ प्याज था उसे दे दिया। हे भगवान, राहुल भैया आपने ये क्या कर दिया, वो चुड़ैल थी। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, आप लोग बस ऐसे ही डर रहे हो। जाते वक्त उसने आपसे क्या बोली? बोल रही थी मैं कल फिर आऊंगी, मेरे लिए खाना तैयार रखना। अरे मर गई रे, आपने तो पक्का मरने का प्लान बना लिया है। अगर वो आज रात फिर आ गई तो क्या करेंगे? आज रात वो फिर आएगी। अगर आपने उसे रोटी प्याज नहीं दिए तो आप दोनों को मार डालेगी। हे भगवान, अब क्या होगा? ये कहाँ फंस गए हम? पड़ोसी चले जाते हैं। अरे कोमल, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। क्या पता वो औरत आज रात आई ना। दिन भर राहुल कोमल डर में रहते हैं और फिर वो काली रात की शुरुआत होती है। तभी उनका दरवाजा कोई खटखटाता है। अरे मर गई रे, ओ नाश मिटी औरत फिर से तो नहीं आ गई। अरे डरो नहीं, मैं जाके देखता हूँ। फिर राहुल दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे में बनी छेद से झांक कर देखता है तो वही कल वाली औरत खड़ी होती है। अरे मर गए रे, ये तो वही कल वाली औरत है रे। अरे कोमल, अब क्या करे? ए जी, दरवाजा मत खोलना जी। एक काम करो, घर की सारी लाइट बंद कर दो, वो समझेगी घर में कोई नहीं है। अरे कोमल, अगर हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी, फिर हमारी मौत पक्की है। हमें दरवाजा खोलना ही होगा। राहुल डर में दरवाजा खोल देता है। इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? हाँ बोल। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो मुझे थोड़ी नींद लग गई थी, इसलिए इतना वक्त लग गया। चल जल्दी जा और मेरे लिए रोटी और प्याज लेकर आ, जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कोमल, तुमने सुना नहीं? बहन जी के लिए जल्दी से रोटी और प्याज लेके आओ। फिर कोमल भागती हुई जाती है और रसोई में से रोटी के ऊपर प्याज रख के ले आती है। ये लीजिए आपके रोटी और प्याज। मुझे और भूख लगी है, जल्दी जाओ और रोटी प्याज लेकर आ। फिर सुमन भागती हुई जाती है और फिर से 2 रोटी और प्याज लेकर आती है और वो औरत एक झटके में पूरी रोटी और प्याज खा जाती है। मुझे और भूख लगी है, 2 रोटी से मेरा क्या होगा? जल्दी जाओ और रोटी प्याज लेकर आ। फिर कोमल बार बार रोटी और प्याज लेकर आती है और वो औरत एक झटके में खा जाती है। बहन जी, अब तो सारी रोटियां खत्म हो गई है, अब रोटी नहीं बची है, आटा भी खत्म हो गया है। तेरी इतनी हिम्मत मुझे रोटी के लिए मना करेगी? अरे नहीं 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 बहन जी, आप गुस्सा मत हो, मैं कल दुकान से बहुत सारा आटा ले आऊंगा। ठीक है, मैं कल रात फिर आऊंगी। वो औरत वहाँ से चली जाती है। क्या वो औरत कल फिर आएगी? क्या राहुल और कोमल अपने को बचा पाएंगे?